सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचनों से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। क्या सच्चे क्रिश्चियंस कौन हैं? क्या हम परमेश्वर की बेटे को यीशु मसीह को यकीन कर लिया है तो फिर हमारी जिंदगी कैसे बिताएं? कि आज हम बहुत सारे कलीसिया के अंदर या बहुत सारे मेरे क्रिश्चियंस मसीह और भाई और बहनों नाम के लिए सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, संडे को प्रेयर जाते हैं, लेकिन उनके जो करियर होता है वो जो कि अन्य जाति करते हैं, जो विजाति करते हैं, वो उनके दोनों में अंतर कोई फर्क नहीं है। तो परमेश्वर की वचन हमें क्या शिक्षा देता है? लिखा गया है कलीसियों 2 उसका 6 आयत में, आपने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। दोबारा पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, आपने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से स्वयं होकर जीवन बिताए। अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो फिर आप उन्हीं से संयुक्त होकर के जीवन बिताए। मतलब जो कि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हमारी शिक्षा के लिए जो लिखा गया है, उनके जरिए हमें चलने के लिए परमेश्वर की वचन कह रहा है। इस संसार की जो रूल्स और जो कि इससे छूना गलत है, ये दूसरे कास्ट की है, मैं उसका पानी नहीं छू सकता या उसकी खाना नहीं खा सकता, इस तरह की जो रूल्स रहता है हर कास्ट में। लेकिन हमारे क्रिश्चियंस में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कि यीशु मसीह खुद कहता है कि उनके खून से हम धोए हो चुके हैं, और जैसे करिए करते हैं, लूट मार की करिए और जो कि गलत काम और ऐसे शराब, बहुत सारे कुछ निशा की द्रव्य जो इंसान सेवन करता है, इसके बारे में परमेश्वर खुद इनकार करते हैं और पवित्र आत्मा इसके खिलाफ होते हैं। कि गलातियों में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा की फल आनंद, प्रेम और शांति, जो कि शरीर की अभिलाषाएं लेकर के चलती है, वो शैतान की ओर से, वो संसार की ओर से है। कि लिखा गया, हम पढ़ेंगे कलीसिया 2 उसका 21वां आयत और 22वां आयत में, उससे परहेज करना, ये मत चखना, वो मत छूना, ये सब मनुष्य के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती है। जो कि इंसान इस तरह की रूल्स रेगुलेशन में फॉलो करने में ज़्यादा व्यस्त हैं और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं इसके अंदर। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की वचन हमेशा बनी रहेगी। अगर आप यीशु मसीह को यकीन करते हैं, यीशु मसीह से जोड़ चुके हैं, तो फिर यीशु मसीह जैसा है हमें भी वैसा बनना जरूरी है। हमें पवित्र बाइबल सिखाती है, एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है और अच्छी जिंदगी मिलती है और आत्मा को बचाए जाने वाली बात मिलती है, तो फिर वो है पवित्र बाइबल, जहाँ की हमारी जिंदगी बदलती है और हमारी स्वभाव बदलता है और हमें पवित्र बनाता है परमेश्वर की वचनों से। लिखा गया है कलीसिया 3 उसका 1 से लेके 2 आयत में, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं तो स्वर्ग की वस्तुएं खोजते रहें। दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं तो स्वर्ग की वस्तुएं खोजते रहें, जहां मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। आप संसार की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं की चिंता किया करें। क्या खाएं, क्या पिए, मेरा कल क्या होने वाला है। तो इस बात को लेकर के ज़्यादा फिक्र मत होइए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो कि आकाश की पक्षियां ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता उनके लिए रोजाना आहार प्रदान करता है। और आप लोगों के लिए भी, आप तो उनसे भी बढ़कर हैं, आप खुद परमेश्वर की स्वरूप से बनाए गए हैं, तो फिर आप किस बात की चिंता? जो उसकी संसार की चिंता, संसार की प्रेशर की वजह से कई सारे लोगों की बीपी और कई सारे लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसे ही कुछ बीमारियां निकलती है, जो कि संसार की बातें चिंतित करते हैं। लेकिन हमें किस चीज को खोजना चाहिए? जो कि परमेश्वर की ओर दाहिने और बैठे हैं,
विराजमान है, हमारे यीशु मसीह के बारे में खोजना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह को यकीन करते हैं तो फिर हमें उनके बारे में ही खोजना चाहिए, जहां पर हमें जिंदगी मिलती है, हमारे आत्मा को बचाया जाता है, और बहुत सारी चीजें जो कि परमेश्वर की वचन में दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर को कैसे ढूंढना चाहिए और परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, मैं पहले से YouTube पर अपलोड करके रखा हूं। आप मेरे चैनल को फाइंड करके देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। यहाँ पर भी पौलुस कहते हैं कि हमें सबसे पहले उनकी खोज करना चाहिए जो कि स्वर्ग की ओर, हमें जहां पर जिंदगी मिलती है वहां की खोज करना चाहिए, ना कि संसार की। इस संसार की वस्तुएं तो कुछ वक्त की है, जब परमेश्वर की वचन इस दुनिया पे फैल जाएगी तब अंत आ जाएगा, तब ये सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्वर्गीय की धन को खोजे हैं, स्वर्गीय की धन को ढूंढते हैं, तो फिर ये कभी नष्ट नहीं होगी, अनंत जीवन मिलेगी हमें। ताकि परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि संसार से परमेश्वर इतना प्रेम किया और अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया सिर्फ हमारे कारण, ताकि हम उस पर यकीन करें और उद्धार पा सकें। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि वो अन्य जाति की है, हिंदू की जो कि अंकल हैं। वो कहते थे कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, और हर ग्रंथ में लिखा रहता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई के बारे में लिखा रहता है। हर धर्म में, हर कुरान में हो या बाइबल में हो या गीता में हो, ऐसे हर पुस्तक की बातें उसने करी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक विजाती होकर के अच्छी बातें कर रहा है, तो फिर जब वो खुद यीशु मसीह को जान जाएगा, लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम था कि वो मरने के बाद उसका क्या होगा। अगर वो इतना अच्छी बात जानता है तो फिर वो मरने के बाद उसका आत्मा क्या होगा। उसको बचाने वाले और उसको क्षमा करने वाला कोई नहीं है। मैंने उसे पूछा, अगर आपका पाप क्षमा करना है तो फिर आप किससे दुआ करेंगे? तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं किसे दुआ करूं करके। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं ताकि उनको समझ में आए कि अगर उनकी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां भी होती है तो फिर उनकी गलतियों को माफ करने के लिए एक इंसान इस संसार में आया था और अपना प्राण गवा करके तीसरे दिन जीवित उठा, और हमारे लिए, हमारे खातिर वो दोबारा आएगा इस संसार में और हमें लेने के लिए, जो कि इस पाप से भरा हुआ संसार को नष्ट कर देगा और अच्छे और उनके चुने हुए को लेने के लिए। इस वचन को हम दूसरे को भी सुनाना ही चाहिए। हमारे क्रिश्चियंस होने का मतलब यही है। खुद यीशु मसीह खुद सुसमाचार बांट रहे थे, मन परिवर्तन करो और सुसमाचार पर यकीन करो करके। आज हमें भी उनके संयुक्त हो चुके हैं तो फिर उनके जैसा कार्य करना चाहिए, ना कि इस संसार की वस्तुओं को खोज और ना इस संसार की चिंताओं पर लेकर के अपने आप को बीमारी लाना। ऐसी चिंताओं जहां की हम खुद ना अपने आप को बचा सकते हैं, ना वो वस्तुएं जिसके बारे में हम सोचते हैं वो वस्तुएं हमें बचा सकती हैं। ऐसी वस्तुएं के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। लिखा गया है व्यवस्था विवरण 5 उसका 7वीं आयत में, तू मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर नहीं मनाना। ये 10 कमांडमेंट्स है। ये सबसे पहली आज्ञा है जो कि परमेश्वर की ओर से हुई थी हमसे मूसा के जरिए। तो आज हमें इस वचन से बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये खुद कहता है कि परमेश्वर, तू मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर नहीं मनाना। इस संसार में बहुत सारे लोग मूर्तियां को तो पूजा नहीं करते, हमारे क्रिश्चियंस खास करके, लेकिन वे लोग धन को पूजा करते हैं, जैसे कि धन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिस एक पल भर में नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो उसको ध्यान ज्यादा करते हैं तो फिर उनके लिए वो इस पर हो चुका है। और ऐसे युवा लोग जो है अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और ज्यादा सोचते हैं और उनके ख्यालों से कभी भी नहीं हटते हैं, तो फिर उनके लिए वो खुदा हो गया। आजकल की जैसे फिल्में गाने निकलती रहती है कि तू खुदा से भी बढ़कर है, ऐसे गाने जो निकालती रहती है, मतलब अपने प्रेमिकों को वो खुदा से भी बढ़कर बनाया लिया है, इंसान को ही खुदा बना लिया है। तो ये खुद परमेश्वर कहते हैं कि दूसरे को ईश्वर मत बनाना। कि आज आप किस वस्तुओं को खोज करते हैं
और किससे आप खुदा बनाते हैं, जरा सोच समझ करके फैसला लीजिए और सोच समझ करके कार्य कीजिए। क्योंकि आज हम क्रिश्चियंस इसलिए हैं कि हमें दूसरे को परमेश्वर की वचन सुनाना है। क्रिश्चियंस बनना एक साधारण की बात नहीं है, और पैदाई से जो क्रिश्चियंस बनते हैं उनके लिए एक अच्छी मौका है यीशु मसीह को जानने के लिए। क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग सब क्रिश्चियंस अगर होते हैं तो फिर उनके लिए एक अच्छी मौका है कि ताकि सच्चाई को जानने के बाद वो दूसरे को सुनाएं, दूसरे की जिंदगी बचाएं। और आज हम किस राह पर चलते हैं? सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियंस है, या संडे के लिए सिर्फ प्रेयर जाते हैं और प्रेयर जाने के बाद अपने आप को 2 घंटे सिर्फ वर्शिप में जीवन बिताते हैं, और बाद में जब निकालते हैं तो शराब, खैनी, गुटखा ऐसे जिंदगी निकालते हैं। तो फिर हम क्रिश्चियंस नहीं हो सकते कभी भी। अगर हम क्रिश्चियंस हैं, यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, तो हमें उद्धार पाने के लिए और दूसरे को उद्धार देने के लिए सुसमाचार बांटना जरूरी है। और सुसमाचार जब दूसरों को बांटेंगे तो फिर यही कार्य हम स्वर्गीय को ढूंढने जैसा होगा। क्योंकि हमारा धन सिर्फ स्वर्गीय से आता है, जो कि परमेश्वर की वचन से। आज आपके ऊपर फैसला रहेगा कि आप किससे ईश्वर बनाते हैं, आप किससे ढूंढते हैं, और आप किससे संयुक्त हैं, आप किससे जुड़े हुए हैं, संसार से या यीशु मसीह से। फैसला आपके ऊपर है। अगर इस वीडियो से आपको सीखने मिलता है तो फिर दूसरे को भी सुनाएं, ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सकें। इस वचन से हम सभी को परमेश्वर आशीषित करें। सबको गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन।